माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जिसमें टॉपिक है समांतर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। इसकी एक्सरसाइज 5.2 आज हम करने वाले हैं। इससे पहले इसकी 3 वीडियो आ चुकी हैं। इसे समझने के लिए उन वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, इसमें करना क्या है, रिक्त स्थानों के पदों को हमें ज्ञात करना है। ये खाली जगह दे रखी है, बताना है यहाँ पर क्या आएगा। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 2 कॉमा खाली जगह कॉमा 26, और ये कहा गया कि ये एपी हैं। क्या बताया गया है, एपी हैं। यदि ये एपी हैं तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अच्छा, एपी के पदों को हम किस रूप में पढ़ते हैं, एपी कैसी होती है, एपी के जो व्यापक पद होते हैं वो कैसे होते हैं। बताया मैंने आपको जो है, एपी के जो पद होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d और डॉट डॉट आगे तक, इस तरीके से पद होते हैं। तो वैसे ही हमें ये जो 3 पद दिए हैं, पहले पद को ए मान सकते हैं, दूसरे को ए प्लस डी और तीसरे को ए प्लस 2d, और आगे इसमें पद है ही नहीं। जितने पद दिए होंगे हम उसी तरीके से इसमें मान लेंगे। तो देखिए बेटा क्या है, पहला पद मान लेंगे हम ए, दूसरा पद क्या मान लेंगे हम, ए प्लस डी, ठीक है, तीसरा पद मान लेंगे हम ए प्लस 2d। ये 3 पद दिए हमको, जिसका मान दिया है उससे कंपेयर करो, जरा तुलना करिए। तुलना करने पर बताओ किस किस का मान दिया है। यहाँ देखो ए का मान 2 मिल रहा है हमको डायरेक्ट, ए की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ ए प्लस डी का मान हमारे पास है नहीं है, तो इससे कंपेयर नहीं करेंगे सुमाइला, ठीक है, इससे कंपेयर नहीं करेंगे। ए प्लस 2d की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 26। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 2d इक्वल टू 26। अब जिसकी वैल्यू हमारे पास है वो लगा दीजिए। ए की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो लगाओ यहाँ पे 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 26 माइनस के 2, 2d इक्वल कितना आ गया, 24। नीचे दिख रहा है, जरा देखना, दिख रहा है। 2 का डिवाइड कर देंगे 24 में, क्या बढ़ जाएगा, 12 बार। डी का मान आ गया 12। अच्छा, डी का मान पूछा है, नहीं पूछा, हमें तो पूछा है इस वाले खाली जगह में कितना आएगा। मान लीजिए यहाँ पे खाली जगह आएगा, तो अतः खाली स्थान का मान वही तो निकालना है हमको। हमने क्या माना है, x, और x का मान कितना है हमारे अनुसार, a प्लस डी, ए प्लस डी है। तो बेटा हमने a की वैल्यू निकालने हैं, a की वैल्यू कितनी आई है 2, और d की वैल्यू कितनी आई है 12। तो 2 प्लस 12, x का मान कितना आ गया 14। यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दिया है 5 कॉमा या खाली जगह कॉमा खाली जगह कॉमा 9 सही 1/2। बताना यहाँ पर क्या आएगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू x है, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। AP है ना, तो ये a होगा, ये a प्लस डी होगा, ये a प्लस 2d होगा, ये a प्लस 3d होगा, ठीक है भाई। ये AP है, तो AP के पद कुछ इस तरीके से होते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। पहला पद a माना, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। तुलना करो बेटा, तुलना किससे करेंगे, जो पद हमें ज्ञात हैं। कौन सा पद ज्ञात है, पहला ज्ञात है, a का मान 5 आ गया। और कौन सा पद ज्ञात है हमें, ये a प्लस 3d पता है, देखिए
ए प्लस 3D, ये 9 सही 1/2 कितना होगा? 9 दूनी 18 और 19/2 होगा ना, सही है ना, 19/2। किसकी वैल्यू लगा दें? ए का मान लगा दें ना, 5 प्लस 3D बराबर 19/2। 3D का मान कितना आएगा? 19/2 माइनस में जाएंगे 5/1 मान लें। 3D बराबर कितना आएगा? 2 आएगा एलसीएम, 19 माइनस 2 पंजे 10, कितना आ गया? 9/2। डी बराबर कितना आएगा? देखो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 3 9, तो कितना आ जाएगा? 3/2। अतः हमें क्या निकालना है बताओ? खाली जगह में x का मान निकालना है। x बराबर है a प्लस डी, ए का मान लगा दो, कितना है? 5 प्लस डी का मान 3/2, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 और 3 13/2। अच्छा y का मान निकालो, कितना है बेटा? y का मान a प्लस 2d, और a का मान 5 प्लस 2d की वैल्यू 3/2। 2 से 2 कट गया, 5 और 3 कितने हो गए? 8। यहाँ फिल कर देना, इनको नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया है -4, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह, और ये लास्ट में दिया है 6। हमने मान लिया, माना इसकी वैल्यू P Q R S मान लिया हमने, ठीक है। देखिए चूंकि उपरोक्त AP है, उपरोक्त AP है, अतः इसके पद हैं कैसे होंगे? निम्न प्रकार होंगे। AP के पद कैसे होते हैं बच्चा? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। सही है। हमारे पास 6 ही तो पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हैं, हमने 6 पद ऐसे मान लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है, किससे? जो पद दिए हैं उनसे कंपेयर करना है। तुलना कर लें। तुलना करने पर एक ही वैल्यू दे रखी है बेटा, a बराबर -4। अच्छा ये पद नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, लास्ट का पद रहेगा a प्लस 5d की वैल्यू, a प्लस 5d बराबर 6। a की वैल्यू लगाएंगे -4 प्लस 5d इक्वल 6, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 4 इधर पहुंचेगा तो प्लस का 4 हो गया। 5d इक्वल टू 10, देन d इक्वल टू कितना आ गया? 5 का भाग कर देंगे 10 में, 2 बार चला गया, d की वैल्यू 2 आ गई। अब निकालिए बेटा, पहले p का मान निकालते हैं। p की जगह पर क्या आएगा? अतः p का मान आएगा बेटा कितना है? a प्लस डी। p का मान होगा a प्लस डी। a का मान लगा देंगे कितना? -4, और d की वैल्यू 2 निकल के आई है, तो कितना आ गया? -2। q का मान निकालो बेटा, a प्लस 2d है, तो a का वैल्यू -4 प्लस 2d की वैल्यू 2, प्लस का माइनस का 4 और ये प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 0। r का मान निकालो, कितना है? r का मान है a प्लस 3d, a की वैल्यू 4 माइनस का प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 2, -4 प्लस 6 दैट इज -2 प्लस का 2। एस का मान निकालो, कितना? a प्लस 4d, a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा बेटा? ये माइनस का 4, हाँ बेटा देखो ध्यान से, माइनस का 4 प्लस 4 2 जा 8, -4 प्लस 8 दैट इज +4। नहीं समझ में आई? -4 प्लस 8 दैट इज प्लस का
4। यही आंसर है इसके, नोट करें बेटा। तीसरे का पांचवा और देखो भाई, इसे मान लेते हैं P, इसे मान लें Q, इसे मान लें R, इसे मान लें S। कितने पद हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 पद हैं। ये माइनस का 22 है। 6 पद हैं, 6 के 6 पद काय में हैं? AP में हैं। लिखेंगे सभी पद AP में हैं, है ना। तो खास पहचान क्या होती है फिर AP की? अगर AP में है तो A प्लस D, A प्लस 2D होना चाहिए सब पद। अतः पहला पद P कितना होगा? अतः ये पद A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, और कहीं 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद हो गए, ठीक है ना। के रूप में होंगे, के रूप में होंगे। तो तुलना करें, फिर तुलना करने पर तो बच्चों बताओ कौन सा पद दिया है हमें? हमें दूसरा पद दिया है। दूसरा पद A प्लस D है हमारा। और कौन सा दिया है? हमें दिया छठवां पद। छठवां पद कितना है? A प्लस 5D। तो जो पद दिए हैं उनकी तुलना करेंगे हम। तो तुलना करेंगे A प्लस D की 38 से। A प्लस D बराबर 38, समीकरण नंबर 1 मानो। और A प्लस 5D दिया हमें लास्ट का माइनस के 22। A प्लस 5D बराबर माइनस के 22, समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब ये बताओ, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए या तो प्रतिस्थापन विधि अपनाओ या अपनाओ विलोपन की विधि। तो प्रतिस्थापन यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा देर लगेगी इसको सॉल्व करने में, इसलिए से करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या होती है? उसमें किसी एक चर को विलोपित करना होता है हमको। तो यहाँ पे A के गुणांक समान दिख रहे हैं हमें, तो घटाने पर, घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। चिन्ह बदलेंगे ना, A से A कैंसिल होगा, प्लस का D माइनस 5D कितने हो गए? माइनस के 4D। 38 और 22 कितने हो गए? 60। प्लस के हैं दोनों। D बराबर आ गया 60 बटे माइनस के 4। D बराबर आ गया माइनस का 15, क्योंकि 4 से कट जाएंगे 15 बार। D का मान माइनस के 15 आ गया। अब इस D का मान कहाँ लगा दें हम? A प्लस D बराबर 38 इसमें लगा दें, समीकरण नंबर 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो बेटा, A प्लस D का मान लगा दिया माइनस के 15 बराबर में कितने? 38। तो A बराबर कितना आ गया? 38 प्लस, क्योंकि माइनस के 15 जाएंगे उधर, प्लस के 15 हो गए। A का मान आया कितना? बोलो 53। भाई 8 और 5 13, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 53 आ गया। अब हमें निकालने बाकी के पद। तो कैसे कैसे निकालेंगे बेटा? निकालिए। अतः पहले मान निकालते हैं किसका? P का मान तो हमारा निकला हुआ रखा है, क्योंकि P का मान A के बराबर है और A का मान निकल के आया है 53। Q का मान कितना है जरा बताओ? Q का मान है बेटा A प्लस 2D। A प्लस 2D, A प्लस 2D कितना है बोलो? A का मान 53 लगा दिया, प्लस 2D का मान लगा दिया माइनस के 15। तो कितना हो जाएगा? 53 माइनस 15 दूनी 30, कितना आ गया? 3 आ गए, 5 में 3 गए तो 2 आ गए, 23 आ गया। अब निकालेंगे R का मान। R का मान कितना है बेटा? R का मान यानी चौथा पद। चौथा पद कितना? A प्लस 3D।
ए प्लस 3D। ए की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 और डी की वैल्यू माइनस के 15। 53 15 तिया 45 कितना आ गया 8। सही है। आर का मान एस का मान निकालो। एस का मान यानी पांचवा पद है ए प्लस 4D। ए प्लस 4D ए का मान 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 15। कितने आए बेटा 53 माइनस के 60 माइनस का 7 आ गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एपी दे रखी है एपी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 डॉट। ये पूछ रहा है इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। तो मान लेते हैं बेटा, माना इस एपी का एनवां पद बराबर कितना है 78। अर्थात एनवां पद कितना होता है बेटा TN होता है, या तुम्हारी किताब में दिया है AN, हमने TN मान लिया। AN बराबर कितना 78। और क्या दिया बेटा ए का मान कितना है हमें, ये दिया है ए का मान 3। बेटा बात नहीं करोगी, बात है नहीं। डी बराबर कितना है T2 माइनस T1। हाँ भाई T2 8 माइनस 3 बराबर आ गया 5। देख रहा है यहाँ पे। हमें क्या निकालना है, चूंकि TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN का मान कितना दिया है 78 बराबर A का मान कितना है 3, N का मान हमें निकालना है माइनस 1, डी का मान कितना है बेटा 5। ये वाला 3 आएगा इधर, तो कितना बचा 75। 78 में से 3 घटा दिया मैंने, 78 माइनस के 3 कितना आ गया 75 बराबर N माइनस 1 इंटू 5। बताओ N माइनस 1 इंटू 5। अब इस 5 की क्या लगेगी इसमें डिवाइड, तो हम कह देंगे 75/5 बराबर N माइनस 1। समझ आया नहीं। N माइनस 1 इक्वल टू बेटा कितने बार कटेंगे 5 से 75, 15 बार। 15 पंजे 75, 15 बार कट गए। N बराबर 15 और ये माइनस बन जाएगा इधर, प्लस का 1 हो गया। 15 और कितने हो गए 16। अर्थात ये जो 78 है कौन सा पद है TN का मान 16, T 16 अर्थात 16वां पद है 78। लिख देंगे अतः 16वां पद T 16 बराबर कितना है 78। यही इसका आंसर है बेटा, नोट करें।